का सवाल सबका कर लिए थे भैया, खत्म कर लिए थे। अब आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं 3.5 में किस चीज के बारे में पढ़ना आप लोग को बेसिक में बताए थे। जैसे कि अगर हम आपको बात कर लिया जाए तो 3.1 और 2 में बोले थे कि ग्राफीय विधि के बारे में पढ़ना है। फिर 3.3 में आपको हम बोले थे प्रतिस्थापन विधि, 3.4 में हम लोग बोले थे कि विलोपन, और 3.5 आज क्या पढ़ेंगे वज्रग्रहण विधि के बारे में। सर समीकरण को बनाने कितना तरीका, दो चर वाले रही समीकरण जो इसको बनाने टोटल कितना तरीका है, 4 तरीका है। पहला ग्राफीय विधि से बनाते तब भी आंसर उतना ही आता है, प्रतिस्थापन से बनाते तब भी आंसर सेम आता है, विलोपन से बनाते तब भी। अब आज सीखेंगे चौथा एंड लास्ट विधि जिसका नाम है वज्रग्रहण विधि, उससे भी आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। तो आइए अब ये वज्रग्रहण विधि होता क्या है, इसमें सवाल को कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत रहे? आइए सर आप लोग थोड़ा बारीकी से देखिएगा, कोई दिक्कत ना, आप लोग को थोड़ा बारीकी से देखना वज्रग्रहण विधि है क्या। देखिए सर यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं वज्र गुणन विधि। कौन सी भैया, वज्र गुणन विधि। ये विधि क्या है, तो देखिए सर यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव ना हर साल पूछ रहा है, इस बार भी पूछा है, एक ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है प्लस में इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना नहीं के बराबर पूछता है, लेकिन पूछता है तो सीधे 2 नंबर में। क्या नंबर में, 2 नंबर में पूछेगा, कोई दिक्कत है। और ऑब्जेक्टिव लगभग अभी हर साल पूछ रहा है, कैसे पूछेगा वो भी अभी बताएंगे जब सवाल पे आएंगे। तब फिलहाल समझिए वज्रग्रहण विधि क्या होता है। देखिए सर वज्र का मतलब होता है करोस, वज्र का मतलब क्या होता है, जिसको तिरछा तिरछी नहीं बोलता है, कैंचा कैंची ठेठी में जिसको बोलता है वही बात। वज्र का मतलब क्या होता है सर, CROSS करोस। गुणन मतलब गुना, गुना को हम लोग सर मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो गुणन का इंग्लिश क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। स्पेलिंग के साथ लिख देते हैं सर MULTIPLICATION मल्टीप्लीकेशन। विधि को कहते हैं सर मेथड। क्या कहते हैं, नहीं बोलता ई मेथड से बनाए, मेथड से बनाए, तो लोग ई विधि विधि नहीं बोलते, इंग्लिश में सीधे बोलता है ई मेथड वो मेथड ना। जैसे देखें परखंड बोलबिन तो नहीं समझते लोग, बोलो बोलबिन हबे हुए तो जाऊं नहीं थे उधर कट जे बोले पहुंच जे बोले नहीं बोले आदमी सर। तो विधि को सर मेथड कहते हैं, METHOD। यानी इसको सर पूरा अगर हम पढ़ेंगे तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हिंदी में बोलेंगे तो वज्र का मतलब क्रॉस, गुणन मतलब मल्टीप्लीकेशन, विधि मतलब मेथड, यानी वज्रग्रहण विधि। इसका इंग्लिश हम जो नीचे लिख दिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब आइए सर थोड़ा सा वज्र का मतलब समझ गए ना, तिरछा तिरछी। गुणन का मतलब तो गुणा ही होता, विधि मतलब मेथड। आगे इसका कोई मतलब समझने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पे आइए सर, कुछ रोज पहले नहीं बल्कि आपको जब पहला रोज बेसिक पढ़ा रहे होंगे उसमें आपको बताए होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। क्या बताए थे बेटा, बात मत करो, तेल लेने चल जाएगा वज्रग्रहण विधि में, है बहुत आसान मगर तेल लेने चल जाइएगा, इसलिए मजाक मत करिएगा, इसका फार्मूला बड़ी हार्ड है, समझवा क्या ना। तो सर वज्रग्रहण विधि में हम इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बताए थे, याद है? क्या होता है व्यापक रूप, बोलिए तो। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये उस व्यापक रूप को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पे सर हम लोग सबसे पहले हेडिंग मार लेंगे बेसिक। क्या मार लेंगे साला, इसके वो अभी खत्म हुए थे, इसके जब आप बोलेंगे इंक ने खत्म हो गए। सर वज्रग्रहण विधि बहुत मजेदार है, ठीक ना, एकदम लॉलीपॉप है, बस खाली देखिएगा गौर से तो बहुत मजेदार से बन जाएगा। कौन चीज बन जाएगा भैया, बहुत मजेदार से बन जाएगा, कोई दिक्कत। आइए सर यहाँ पे देखिए, इसका फार्मूला जो है ना सर बहुत आसान है, मगर देखिएगा नहीं तो बहुत हार्ड है, देखिएगा नहीं तो। आइए सर हम लोग ना दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप पढ़े थे, AX प्लस C बराबर, यानी बराबर की साइड कितना चीज होता था, C का मतलब अंक होता था, ये भी बताए हैं। B मतलब भी अंक होता है, A मतलब भी अंक होता है, बस AX गुना होता BY गुना, C मतलब कोई अंक होता है, इसको उधर भी भेज देते थे, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताइए, ये एक समीकरण मतलब ये जो व्यापक रूप होता था इसको हम एक बार और लिख सकते हैं, एक बार और क्यों लिखते थे मालूम था? हाँ दूसरा समीकरण के लिए। चलिए यहाँ पे हमको दो जैसे एक समीकरण के लिए एक व्यापक रूप, दूसरा समीकरण के लिए। अच्छा एक बात बोलिए, दोनों में सब बात सेम है कि नहीं? तो दोनों में सेम बात इसीलिए याद है, हम आपको डिफरेंट करने के लिए, दोनों के नाम में अंतर करने के लिए ये पहला समीकरण होता था, इसलिए इस में क्या क्या लगाते हैं, यानी A1 B1, इसमें A2 B2 और
कोई दिक्कत? इतना बात पहले पढ़ चुके हैं, कुछ भी नहीं अभी तक हम लोग नहीं सीखे। अब आइए सर इसी की मदद से ना हम लोग ना इसका फार्मूला निकालेंगे। आपको पता है सर समीकरण जो देता है आपको 2 चर के समीकरण, उसमें हमेशा किसका मान निकालते हो? x और y का। किसका मान निकालते हैं? हालांकि किसी सवाल में s और t भी दे दिया है, लेकिन अधिकतर सवाल में क्या दिया है? इसमें हमको x और y निकालना पड़ता था, तो उसमें समीकरण हम लोग जो है देता था, समीकरण 1-2 हल करके उसमें x y का मान। इसमें सर समीकरण आपको देगा बड़ी अजीबोगरीब तरीका से, और उसमें आपको x y का मान निकालना है। तो सर इसमें x y का मान निकालने के लिए आपको फार्मूला आता है। क्या होता है? ये फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे इस फार्मूला को हम लोग देखते हैं। इसके लिए सर क्या होता है भैया? फार्मूला होता है। कौन सी होता है रे? फार्मूला यानी सूत्र। फार्मूला होता है यानी क्या होता है भैया? सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है सर? एक्स और वाई का फार्मूला निकाला जाता है। तो देखिए सर एक्स के लिए फार्मूला क्या होता है? फिर वाई निकाला जाता है ना, तो वाई के लिए फार्मूला होता है सर भाई। हाँ वाई है। क्या लिखल है? वाई लिखा हुआ है, ठीक ना? सी के लिए फार्मूला भी होता है, यानी एक्स वाई दोनों निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सी नहीं लिख देंगे। ये फार्मूला निकाला जाता है। देखिए इसमें टोटल कितना चीज होता है? एगो एक्स एगो वाई एगो सी। सी मतलब कोई अंक ना, तो सबसे छोटा अंक कौन सा होता है? इसलिए यहाँ एक लिया, यहाँ एक एक्स। एक्स निकालने का फार्मूला हो गया ये, और ये सी मतलब अंक मतलब कोई अचर होता है। अचर की जेब क्या लिया जाता है? ये फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। एक्स के नीचे में क्या होता है? एक्स बटा b1 c2 माइनस b2 c1, वाई बराबर a1 c2 माइनस a2 b1, और एक बराबर 1 बटा a1 c2 माइनस a2। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तब ये बना पाइएगा सर। हाँ माइनस में, कौन सी में है? किताब में यहाँ पे प्लस में लिखे हुआ है, हम आपको बताएंगे काहे प्लस में लिखे हुआ, सब दिखाएंगे। तो ये फार्मूला याद रख पाइएगा सर? सर भूल जाइएगा, बौखला जाइएगा। इसलिए इस फार्मूला को ट्रिक के मदद से हम लोग याद करेंगे, ठीक है ना? इस फार्मूला को याद नहीं करना, इस फार्मूला को याद करिएगा सर, भूल जाइएगा। इस फार्मूला को याद करिएगा तो भूल जाइएगा, ठीक है ना? इसलिए इसको एक ट्रिक की मदद से हम याद कराएंगे। जैसे अभी हम लिख दिए हैं ना, तो कुछ तो याद होगा हमको तभी लिखे हैं। तो तुम लोग को भी यहाँ पे कुछ ट्रिक है बता देते हैं, बस याद रखिएगा। याद करिएगा तो भूल जाइएगा। आपको याद नहीं करना है, हिसाब बनाना है, हिसाब में बस ट्रिक को फॉलो करना है, नियम लगाना है, अपने आप याद हो जाएगा। कैसे देखिए, एक बात सर गौर करिए, देखिए सम में हम लोग क्या लिखे हैं? तो बस बीच में माइनस होता है, इतना बात खाली याद रखना है, ठीक? उसके बाद फार्मूला अपने आप बन जाएगा। देखिए सर आपको इतना बात पता है, इसमें किसका किसका मान निकालना है? एक्स और, तो एकदम ऊपर में एक्स लिखना है, एकदम ऊपर में 80 के लिए अंक के जगह हम लोग क्या यूज करना है? एक। याद हो जाएगा इतना बात। उसके बाद देखिए सर फार्मूला कैसे लिखना है। हाँ सर फार्मूला में ना किताब के ऊपर ऊपर प्लस से दिए हुआ है, ठीक ना? हम माइनस में दिए, काहे दिए वो भी बता देंगे तनी देर में, ठीक ना? आइए सर हम ऊपर में क्या दिए हैं? अब देखिए सर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए b1 c2 है ना, इसमें सर आपको x का मान निकालना है ना। देखिए कुछ नहीं करना है, x का मान निकालना है। तो देखिए सर पहले किसका मान निकालना है? x का, तो x लिख दीजिए, ठीक ना? उसके बाद इसमें x कहाँ? ये वाला है ना, इसमें भी x इसमें भी x है ना, तो जिसका मान निकालना है उसको झाँप दीजिए, उसका करना है। अब उसके बाद देखिए वज्र का मतलब क्या होता है? करो यानी तिरछा तिरछी ना, तो आपको हमेशा तिरछा तिरछी गुना करना है। तिरछा तिरछी क्या करना है? जिसको निकाल लेंगे उसको छिपा देना है, ठीक ना? तो एक्स वाला निकालना है ना, तो एक्स वाला छाप दीजिए। आप तिरछा तिरछी गुना करिए सर, तो b1 को c2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? और अपने मान से क्या देना है? अब फिर c1 को b2 से गुना करेंगे तो c1 b2 बोलो या b2, मतलब पहले c1 को b2 से करो या b2 को c1 से, बात देखी है ना? तो हम लोग क्या लिख दिए? b2 माइनस, कोई दिक्कत? फिर से एकदम फिर से पहले ऊपर में लिख देना है x। देखिए इस फार्मूला को फिर से मिटा दें, लिखते हैं फिर से क्या? आइए सर यहाँ पे देखिए, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिख दीजिए, ठीक ना? अच्छा निकालना जिसको उसको झाँप दीजिए। उसके बाद हमेशा वज्र मतलब तिरछा तिरछी होता है, तिरछा तिरछी गुणा करिए। तो b1 को c2 से गुणा कर देंगे तो सर b1, जरूरी नहीं है पहले b1 लिखना है, पहले आप c2 भी लिख सकते हैं बाद में, बात एक ही है, क्योंकि ये दोनों आपस में कुंची में है, गुना में, कुंची में है। अब आप जानते हैं सर 2 को 3 से गुना करेंगे तब भी 6 होगा, 3 पहले लिख देंगे 2 बाद लिख देंगे तब भी क्या होगा? तो आगे पीछे चलता है। और अपने मान से क्या देना है सर? माइनस। इसको इससे कर दिए, अब इसको इससे, तो c1 b2 लिखो या b2, तो हम लिखने वाले b2 c1, क्या लिखने वाले हैं?
अब देखो यहाँ बी से शुरू किए थे इसीलिए सॉरी B2 और C1, कोई दिक्कत? हम यहाँ बी से शुरू किए थे ना, यहाँ इसलिए बी लिखे, ठीक है, ताकि अच्छा लगे बोलने में। क्या अब अपने मन से बराबर देना, फिर y का निकालना है। किसका निकालना है? अपने मन से ऊपर माइनस दे देना है। सवाल जो किताब में दिया ना फार्मूला, उसमें माइनस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया वो भी तंत्र के बाद बताएंगे, ठीक है ना। y निकालना है ना सर, जिसको निकालना है उसको झाँप देना, जिसको निकालना है उसको, तो y वाला है ना, तो y दोनों यही दोनों है ना, इसको झाँप दीजिए सर। अब तिरछा तिरछी गुणा करिए, तो a1 को C2 से गुणा करेंगे तो a1 अपने मन से क्या देना है, अब फिर C1 को A2 से गुणा करेंगे तो C1 A2 बोलो, C1 A2 बोलिए या A2, तो हम लोग लिखेंगे भैया A2, क्योंकि पहले से शुरू किए नहीं इसलिए यहाँ A से, ठीक ना। किसी को दिक्कत? अब अपने मन से फिर अचर वाला है ना, C मतलब अचर मतलब कोई अंक होता है, अंक जी हम लोग क्या यूज करना है, अब अपने मन से इसके बाटा, अब C वाला को झाँप दीजिए सर, एक मतलब अचर ना, तो C मतलब अचर, इसको झाँप दीजिए, तिरछा तिरछी गुणा करिए। A1 को B2 से गुणा करेंगे तो A1 अपने मन से क्या देना है, फिर B1 को A2 से गुणा करेंगे, सॉरी चल जान के गलती कर लियो यार देखे तू एक नजर से देख लिख दे, C1 झाँप दलिए ना रे, A1 नहीं ठीक लिख लिए है, A1 B2 हो गया, देख लियो तो एक चीर के निजात देख लिखने। अब फिर तिरछा तिरछी B1 को A2 से गुना करो या A2 को, तो इसमें सर A1 B2 हो गया। अब इसमें से हम शुरू किए थे इसलिए A2, कोई दिक्कत? फार्मूला याद, बस हो गया, बजरंग विधि खत्म, इतने सब सवाल बना दीजिए। अब यहाँ पे हम बोले सर यहाँ पे किताब में माइनस नहीं दिए हुए, हम काहे दिए क्या, तो सभी लोग सर अपना अपना किताब का पेज नंबर खोल लीजिए। हाँ पेज नंबर सर खोलिए सर देखिए ये फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 67 में, देखिए सर ऊपर में x लिखल है, देखिए खाली यहाँ देखिए x के बटन B1 C2 है, देखिए B1 C2 है, फिर B2 C1 है, B2 C1 है, y वाला माइए, देखिए y ऊपर माइनस लगाए हुआ है ना, लगाने हुआ y है ऊपर में, देखिए यहाँ भी y है, खाली हम माइनस लगा दिया है ना। अब देखिए सर यहाँ पे इसमें क्या है, पहले C1 है, पहले क्या है, यानी किताब में देखिए कैसे लगाने हुआ है, किताब में ऐसे लिखे हुआ y बराबर C1 A2 माइनस में C2 A1, एक वाला ठीक है, देखिए एक वाला ठीक है, एक के बटा में A1 B2 माइनस A2, खाली लोचा किसमें, y वाला में है ना। अब एक बात देखिए सर y वाला में किताब में क्या दिया, हम यहाँ लिखे पहले A1 C2, ई चोट्टा यहाँ पहले लिख दिया है A2 C1, हम बाद वाला में लिखे A2 C1, यहाँ बाद रुके तो पहले समझा लियो, सबको समझा देगा, देखिए गौर से, हल्ला नहीं करना है। देखिए यहाँ पर अगर आप बात कर लिया जाए, देखिए सर C1 A2 है ना, तो C1 A2 यहाँ बाद वाला में लिखा है, यहाँ कहीं यहाँ पहले लिखा है ना, अब फिर यहाँ पे A1 C2 है, यहाँ पे A1 C2 पहले, यहाँ A1 C2, यानी यहाँ जो प्लस में है ना वो यहाँ, यहाँ जो माइनस में वहाँ। तो आपको एक चीज हम बताए हैं कि माइनस को, हम एक चीज आपको बताए हैं सर, माइनस को प्लस में बनाना है या प्लस को माइनस से बनाना है, तो क्या करते हैं रे, बैठल दे दो ना, चलिए बात यहाँ समझिए फिर से, हल्ला नहीं करिए सर, एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ देखिए प्लस को बनाना है कौन चीज, माइनस, आज एडजस्ट कर ले। अरे भैया आगे खाली यहाँ बैठ जाओ ना सर जी, इसको मुझसे बैठा दीजिए, दो बार जल्दी कर ना, यहाँ टाइम भी बढ़ रहा है। देखिए सर किताब में ऐसे लिखे हुआ है, लेकिन हम ऐसे लिखे हैं, और यहाँ पे ये किताब में ना इसको दिया है माइनस में, यहाँ हम किस में दिए हैं, और यहाँ हम दिया माइनस में, किताब में इसको दिया है, यानी माइनस को प्लस बनाना, प्लस को माइनस बनाना। देखिए सर जब भी माइनस को प्लस या प्लस को माइनस बनाना है तो हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, कौन सी करते हैं, सवाल के साथ ऐसा छेड़छाड़ करिए, सवाल पे कोई फर्क, रोड पे छेड़छाड़ करिएगा तो बउआ लाल हो जाएगा, यहाँ छेड़छाड़ करेंगे तो कोई लाल। जैसे देखिए सर यहाँ पे जैसे माइनस में 4 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, माइनस में 4 है, प्लस में क्या है, इसमें ना हम 3 देख रहे हैं, प्लस में 4 कौन सी में है, हम चाह रहे हैं 3 को माइनस बनाना, 4 को, यानी प्लस वाला को माइनस, माइनस वाला को, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे सर, इसमें माइनस कॉमन लिया जाता है, माइनस कौन सी ले जाता है, कॉमन मतलब समझते हैं,
यस निशान को चेंज करना। जैसे देखिए अपने मन से माइनस देना है, माइनस कॉमन ले रहे इसलिए माइनस देना है, ठीक है ना। उसके बाद ब्रैकेट देना है, जो प्लस में उसको लिखना है माइनस में, जो माइनस में उसको लिखना है। जैसे ये माइनस में लिखा रहता है इसको आप कुंची में लिखना है, तो प्लस आगे में छुपा रहता है, प्लस देंगे ये सर प्लस में, इसलिए इसको कुंची में लिखना है। अब 3 है था, अब देखिए इसको गुना करिए सर, ब्रैकेट मतलब गुना होता है ना, तो माइनस से पूरा गुना करिए। देखिए माइनस को 4 से गुना कर देंगे, देखिए सर ये प्लस में है कुंची में है, और आपको पता है गुना माइनस प्लस क्या होता है 4 है था, फिर -3 को माइनस को -3 से गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस 3 है था। देखिए सर फिर यही इस चीज से यहाँ पहुंच गए ना, फिर से समझिए, फिर से यहाँ देखिए सर 4 माइनस में था, माइनस में था, यहाँ किस में बना दिए, ये प्लस में था इसको कुंची बना दिए। तो माइनस कॉमन लेने से निशान हो जाता है चेंज, यानी माइनस बन जाता है प्लस, प्लस बनता है। इस बात को समझ गए ना। अब यहाँ पे देखिए किताब के फार्मूला में ये लिखे हुआ है, लेकिन हम ये क्यों लिखे हैं, तो देखिए सर यहाँ पे C1A2, यहाँ देखिए C1A2 है, तो ये किताब में लिखे हुआ है प्लस में, हम कौन सी में लिखे हैं, और यहाँ देखिए A1C2 प्लस में हम लिखे हैं, लेकिन A1C2 किताब में कौन सी में लिखा है। तो यहाँ पे देखिए सर माइनस हुआ है कॉमन, माइनस क्या हुआ है, देखिए कैसे माइनस कॉमन हुआ है। ये इतना बात लिखा हुआ है ना, ये इतना बात लिखा हुआ है ना सर। अब देखिए ऊपर जो उसको वैसा ही लिख दीजिए, ये दोनों हम लेंगे माइनस कॉमन, कौन सी लेंगे भैया, तो माइनस कॉमन लेने से निशान चेंज हो जाएगा, यानी जो माइनस में रहेगा उसको लिखना है प्लस में, जो प्लस में रहेगा उसको। तो देखिए ये कुंची में है, तो इसको कुंची में लिखना है, यानी माइनस दे देना आगे में, और C1 क्या है, C1 है और A2 है, और ये माइनस इसलिए से कुंची में लिखना है, C2A1 ना है, तो C2A1, कोई दिक्कत। अब इसको हम गुना करके आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए ऊपर में सर आपका y है था, अब माइनस इस सब के साथ गुना ना भैया, तो माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, और C1A2 है था, C1 नीचे में 1 लिखना है, C1A2, फिर माइनस प्लस गुना में क्या होता है, और C2A1 लिखल है था। अब गौर से यहाँ पे देखिएगा सर, यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये चीज और ये चीज सेम है। जैसे यहाँ C2A1 कुंची में लिखा है, C2A1 माइनस में है ना, यहाँ C2A1 माइनस में है, फिर यहाँ C1A2 प्लस में है, और आगे में कुछ नहीं छुपल है, क्या छुपल है, यहाँ C1A2 प्लस में, यहाँ भी C1A2 क्या है। अब देखिए हम क्या लिखे हैं, हम किताब में लिखा हुआ है, ये बात किताब में लिखा हुआ है, और इस बात से इस बात को यहाँ हम लोग क्या किए, ट्रांसफर किए। देखिए यही बात मेरा यहाँ लिखा हुआ है, देखिए सर C2A1 प्लस में है, तो C2A1 प्लस में लिखल है, फिर C1A2 माइनस में है, यहाँ C1A2 माइनस में है, ये जो माइनस यहाँ, ये माइनस को हम लोग कहाँ लगा दिए सर, माइनस हमेशा नीचे नहीं रखा था, माइनस हमेशा कहाँ रहता है, तो इसलिए इस माइनस जो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेते, इस माइनस को कहाँ भेज दिए, तो ऊपर माइनस लगा दिया, नीचे में जो माइनस था उसको लिख दिए प्लस में, जो प्लस में था उसको। तो ये फार्मूला कैसे आया था समझा दिए, कोई दिक्कत, मिटा दे अभी ताम झाम को। हाँ -4 प्लस 3 हुआ, वो सर हम अपने मन से एग्जाम्पल लिए थे, वो थोड़ी ना इसका था। प्लस में हुआ कहाँ था, देखिए सर माइनस में 4 लिखे थे, प्लस में 3 लिखे थे ना, हम आपको क्या बोले थे, माइनस को बनाना है प्लस, तो प्लस को बनाना है माइनस, तो हमेशा माइनस को कॉमन लेना, माइनस कॉमन लेना मतलब का निशान को चेंज कर दिया जाता है, निशान को आपको माइनस कॉमन लेना है, उसके बाद ब्रैकेट दीजिए, जो माइनस में लिखा है उसको किस में लिखना है, और जो प्लस में लिखा है उसको। देखिए 4 माइनस में था, 4 कौन सी मच गया, ये माइनस में था, ये प्लस में था, ये माइनस बन गया। अभी जो माइनस से आगे में गुना करिएगा फिर वही चीज आ जाएगा। देखिए माइनस प्लस 4 है था, माइनस गुना माइनस 3 है था, देखिए पहले वाला आ गया, प्लस में हुआ, तुम बकलोलवा है। देखो यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ, इसको तुम काहे ले आता, ये तो हम बता रहे हैं कि इसी फ्रैक्शन रूप में हम लोग आ सकते हैं। यहाँ देखो 4 कुंची में, माइनस में 4 कुंची में लिखे हैं, प्लस में लिखा है, ई वाला नहीं हुआ, किसमें अपने रूप में नहीं आया, प्लस में हो नहीं आया, कैसे देखिए सर दिखाते कैसे नहीं आया है किताब में। हाँ बोलिए, -4 प्लस 3 है ना, तो वैसा ही आया ना, तब वहाँ पे ये नहीं आया, मतलब वैसा ही नहीं आया ना, देखिए कैसे नहीं आया। एक बात देखिए किताब में ये लिखा है ना, हम क्या लिखे, ये लिखे है ना, ये नहीं आया है, नहीं किताब वाला नहीं आया, वहाँ लिख के तो आ गया, किताब वाला वीडियो रोके हो। तो ये तीनों जो हम लिखे हैं भैया, वज्र गुणनखंड विधि से x y का मान निकालने का फार्मूला लिखे हैं। ये फार्मूला कैसे आया ये भी आपको हम ट्रिक के माध्यम से
समझा दिया। इस तीनों फार्मूला को आप लोग लिखिए, उसके बाद देखिए सवाल कैसे बनेगा, ठीक ना। बड़ी आसान तरीका से बनेगा सारा सवाल, तो इसको आप लोग पहले उतारिए। चलिए हो बेसिक लिख ले। तुम लोग भाई अभी से हल्ला बंद हो जाना चाहिए। आइए सर देखिए, इस तरह का सवाल आपको हमेशा पूछा जा रहा है, इस बार भी पूछा इस तरह का एक सवाल, ठीक है ना। ये सवाल को पढ़ते हैं। कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। कौन सी भैया? एक अद्वितीय हल है। यहाँ पे अद्वितीय का मतलब क्या होता है ये भी हम समझाएंगे, ठीक ना। कैसा हल भैया रे? अद्वितीय हल है। आगे कहता है जिसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके परिमित रूप से अनेक हल है। आपको पता है हल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आपको 3.2 का बेसिक में बताया था, याद है ना। एक हल होता है, अनेक हल होता है, और एक का कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना। अरे अनंत को अनेक हल बोलेंगे। तो हल कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ चुके हैं 1 हफ्ता पहले। आगे कहता है अद्वितीय हल की स्थिति में, किसकी स्थिति में? अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए यानी आपको समीकरण नीचे दिया है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब क्या है रे? इस समीकरण को जब हम बनाएंगे तो पहले हमको यहाँ से पता करना है कि इसका एगो हल होगा, कि अनेक हल होगा, कि कोई हल नहीं होगा। अगर अद्वितीय हल होगा, अगर अद्वितीय हल होगा तब इसको वज्र गुणनखंड विधि से बनाना है। अद्वितीय हल नहीं होगा तो वज्र गुणनखंड विधि से। सवाल में क्लियर बोल दिया। अद्वितीय हल की स्थिति में यानी अद्वितीय अगर होगा तो इसको वज्र से बनाना, नहीं तो। अब सवाल तब पहले ये समझिए अद्वितीय हल होता क्या है। जैसे देखिए सर, आप लोग समान पढ़ते हैं तो समान का मतलब बराबर होता है। क्या होता है? और जैसे ही इसके आगे में ओ लग गया मतलब क्या? ओ समान यानी बराबर। तो सर किसी भी चीज के आगे में ओ लग जाना इसका मतलब वो नहीं होता है। वो क्या होता है? नहीं होता। जैसे समान का मतलब बराबर, आगे में लगा दिए ओ यानी ओ समान यानी बराबर। तो ओ किसका काम करता है? निगेटिव चीज यानी नहीं का काम करता है। किसका काम करता है? अब देखिए सर यहाँ पे ओ को भूल जाइए, द्वितीय है ना। द्वितीय मतलब दूसरा, द्वितीय मतलब दूसरा। आगे में क्या लग गया? यानी दूसरा कोई नहीं। तो दूसरा कोई नहीं मतलब पहला, दूसरा कोई नहीं मतलब। तो अद्वितीय हल का मतलब एक हल बोल रहा है। अद्वितीय हल का मतलब, और आपको याद है 3.2 के बेसिक में क्या बताए थे? प्रतिच्छेदी रेखा का एगो हल होता है। क्या एगो हल होता है? प्रतिच्छेदी रेखा कैसा हल? उसके बाद संपाती रेखा का अनेक हल, समांतर रेखा का। तो अद्वितीय हल जो बोल रहा है मतलब कई हल वाला के बारे में बोल रहा है? एक हल वाला को, ठीक ना। तो जिसका एक हल होगा उसी को अद्वितीय हल ना बोलेंगे। और यानी एक हल होगा तो उसको वज्र से बनाना है, एक हल नहीं होगा तो उसको वज्र से। अब आइए सवाल को हम लोग क्या करते हैं भैया, शुरू करते हैं। पहला सवाल लॉलीपॉप है, चलिए इसको लिखते हैं। सवाल क्या है भैया? x माइनस का 3y माइनस का 3 बराबर 0, 3x माइनस का 9y माइनस 2 इक्वल टू। अब पहले हमको तो चेक न करना पड़ेगा सर कि इससे कई गो हल है। तो चेक करने के लिए हमेशा आप लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले एक बात ये जानते हैं कि द्विघात दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है? यानी बराबर की साइड कितना चीज? 2 चीज रहता है तो भी ठीक है, 3 चीज रहेगा। लेकिन वज्र से जब भी बनाएंगे तो हमको बराबर की साइड 3 चीज होना चाहिए। 2 रहेगा तो भी बन जाएगा, लेकिन हमको सहूलियत के लिए 3 चीज रखते हैं। अब देखिए सर यहाँ पे फार्मूला क्या होता है भैया, बोलो तो जल्दी। हाँ, पहले क्या निकालते हैं? चलिए a1 बटा ये देखिए a1 और a2 कोई बड़ी चीज नहीं है। ये a1 जो होता है सर पहला समीकरण के लिए होता है, पहला समीकरण के लिए। और a2 जो होता है किसके लिए भैया? देखिए सर a1 कहने का मतलब पहला समीकरण में x से गुणा में कौन है? तो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण है। तो a1 b1 c1 इसमें मिलेगा, a2 c2 b2 किसमें मिलेगा सर? इसमें। तो देखिए सर ए होता कहाँ? यहाँ पे फिलहाल ये समझिए ए कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? तो x से गुणा पूछना कितना है? a1 का वैल्यू बटा है था a2 ना सर। a2 मतलब दूसरा समीकरण, जैसे 2 लग गया मतलब 2 नंबर समीकरण में जाना। और आपको एक खोजना है ना, तो ए कहाँ होता है सर? देखिए सर यहाँ पे a2 b2 मत ध्यान दीजिए, सिर्फ यहाँ देखिए a2 लिखल है ना। तो a2 कहाँ होता है सर? दूसरा समीकरण में। दूसरा समीकरण में x से गुणा में कौन है रे? ए है। तो दूसरा समीकरण में x से गुणा में कितना है? a1 a2 को माना गया ना, सब पहले पढ़ चुके हैं ना। फिर b1 क्या निकालना है सर? b1 मतलब पहला समीकरण y गुना में। देखिए सर b कहाँ होता है? y के गुना पहला समीकरण में। तो पहला समीकरण y गुना में निशान के साथ लेना है, निशान के साथ लेना है। देखिए यहाँ भी निशान लिए थे। a2 कितना है? 3 था, 3 कुंची में है। प्लस लिखल थोड़ा बन जाए, प्लस लिख भी बोल तो बुर्बक लड़का है, लेकिन माइनस वाला तो माइनस लिखेंगे ना। तो b1 सर कितना है?
माइनस वाला माइनस लिखना पड़ेगा, बटा है था B2 कितना है सर, तब B2 भैया होगा दूसरा समीकरण y गुना में, तो दूसरा समीकरण y गुना में क्या है, तो माइनस 9 लिख दीजिए, ठीक ना। अब पहले माइनस से माइनस कर दीजिए, अब 3 तिया, अब हल्ला नहीं कीजिए सर, ऊपर कुछ नहीं बचा तो नीचे में क्या है, और आपको पता है पहला और दूसरा क्या है, यानी A1 बटा A2 का मान भी 1/3, अब B1 बटा B2 का मान भी 1/, जब पहला दूसरा बराबर होगा तो तीसरा निकालना है, पहला दूसरा बराबर तो तीसरा नहीं निकालते हैं। अभी क्या है, दोनों बराबर तो निकालेंगे, यानी C1 C2। C1 का मतलब पहला वाला समीकरण में अंक वाला कौन है, अंक मतलब ये है ना 3 नंबर पे, तो -3। C2 दूसरा समीकरण में 3 नंबर पे कौन है सर, भैया माइनस से माइनस कट गया, तभी क्या बचा 3/2। अब इसका समीकरण याद है आपको क्या होता है, पहले लिख देंगे यहाँ, चुप, यहाँ पहला दूसरा क्या है सर, यानी A1 का भी मान 1/3 और B1 का भी मान 1/3, यानी पहला दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा बराबर है रे, यहाँ 3/2 है, जबकि यहाँ क्या आया 1/3 1/3 ना है, तो ये दोनों बराबर लेकिन तीसरा, तो इसका समीकरण क्या होता था याद है, A1। अब चुप जो बउआ, पहला दूसरा बराबर 6 लेकिन तेसर का बराबर, इसलिए नॉट इक्वल टू, ये बोलते हैं नॉट इक्वल टू C1 बटा। अब बोलिए ये कौन सा रेखा है, रेखा कौन सा है, समांतर है, इसका कई हल होता है, इसका कोई हल नहीं होता, तो लिख देंगे, इसलिए इसका कोई हल नहीं। अब एक बात बताइए, सवाल में बोला था जिसका एक हल होगा ना उसी को वज्रगुणनखंड विधि से बनाना है, जिसका एक हल नहीं होगा उसका वज्रगुणनखंड विधि से, जिससे कई को हल है, कोई हल नहीं, मतलब ये सोल्व ही नहीं हो पाएगा, तो इसको वज्रगुणनखंड विधि से बनाना है, इसको यहीं तक में छोड़ देंगे। उम्मीद करते हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं उसको समझ में आएगा। चलिए इसका जीरोक्स करिए जल्दी से नहीं। अब सर सवाल इसी का एक का कहीं आप चले आए रे, समीकरण लिख दिए हैं। अच्छा इस समीकरण में देखो सर बराबर की सर कितना चीज होना चाहिए, 3 चीज होना चाहिए, कितना चीज दिया है, तो कोई बात नहीं है सर, इसको उठा के उधर लेंगे तो हो जाएगा, 3 को हो जाएगा ना, कोई दिक्कत, तो 3 को ला भी सकते हैं, और लेकिन जब वज्रगुणनखंड विधि बनाएंगे तो वहां 3 को लाएंगे ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो, ठीक ना। तो वज्र कब बनाएंगे सर, जब एक हल होगा तभी ना वज्र से बनाना है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, देखते वज्र है कि नहीं है, जब वज्र नहीं होगा तो एक हल तो आगे बनाने की आवश्यकता है नहीं, पहले चेक करते हैं इसका कई हल होगा। तो चेक कैसे किया जाता है सर, A1 बटा पहला समीकरण एक कहाँ होता है सर, x गुना में ना, तो पहला समीकरण में x गुना में कितना है, दूसरा में x गुना में, तो ये हो गया A2 का मान 2/3 हो गया। फिर अब क्या निकालेंगे सर, B1 का वैल्यू कितना सर, तो देखिए सर B1 मतलब पहला समीकरण y गुना में होता है, y गुना में कुछ ना कितना छुपा है सर, एक, तो B1 का वैल्यू 1 बटा है था, B2 मतलब दूसरा समीकरण में y गुना में कितना है, दूसरा समीकरण में y गुना में कितना है सर, पहला दूसरा बराबर है, यहाँ 2/3 है, यहाँ 1/, तो जब पहला दूसरा बराबर नहीं होता तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं होती, जब पहला दूसरा बराबर होगा तब तीसरा निकालेंगे, जैसे अभी हुआ था ना 1/3 तो आगे निकालना है, अगर ये दोनों बराबर तो तीसरा, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे सर, यहाँ कुंची भैया, यहाँ A1 बटा, यानी इसका मान और इसका मान बराबर हो रहे, अभी क्या लिखा है बराबर, 20 से कर दे तो बराबर, केकरे बराबर में भैया B1 बटा, ये किस रेखा का समीकरण है, प्रतिच्छेदी रेखा का हल होता है, इसका क्या लिख देंगे, इसलिए इसका क्या हल है रे, किताब में उसी एक हल का दूसरा नाम क्या बोल रहा है, हाँ, तो एक हल की जीप हम लोग क्या लिखेंगे, और द्वितीय भी लिख सकते हैं या तो एक हल भी लिख सकते हैं, आप ही लोग बोलिए क्या लिखे, तो चलिए इसका एक हल है, क्या हल है, एक हल है। अब एक हल होगा तो इसको किस विधि से बनाना भैया, वज्रगुणनखंड विधि से। अब इसके नीचे सर वज्रगुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे, तो करना पड़ेगा तामझाम, पूंजी करना पड़ेगा, तामझाम कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे, इसके नीचे सर, इसके नीचे आप लोग को लिखना है, अब किस विधि से भैया, अब यहाँ पे ऐसे लिख देंगे वज्र गुणन विधि से, किस विधि से सर, तो भैया वज्रगुणनखंड विधि के लिए आपको फिर से समीकरण लिखना पड़ेगा, फिर से समीकरण को कैसे लिखना पड़ेगा, देखिए 2x + y है ना, जब वज्र से बनाएंगे तो बराबर के अनुसार 3 चीज कर लीजिए, ठीक ना, अगर 3 चीज नहीं करेंगे तो भी बनेगा, आपकी सहूलियत के लिए हम बता रहे, कैसे सहूलियत होगा वो हम आगे आपको भी बताएंगे अंदर के बाद, ठीक ना।
तो 5 इधर पर सर प्लस में बराबर कुछ ले जाएंगे था। अब इधर क्या बचा, बराबर कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचता, क्या बचता है सर। चलिए इसको भी उठा कर उधर ले आइए। तो सबसे पहले आपका 3 चीज तो है, इसको लिख दीजिए पहले। 3x प्लस का क्या लिखल है, ये आज इधर प्लस में, उधर क्या था भैया, इधर कुछ ना बचा था, इधर का है किए हैं। अब समझ में आएगा, ठीक है ना। अब इसको बनाना भैया वज्र से। वज्र को विधि बनाते कैसे हैं, तो पहले इसका समीकरण लिख दीजिए। इसका समीकरण क्या होता है, तो वज्र के लिए भी फार्मूला लिखे है ना, x बटा फन्ना चिन्ह होता था ना, माइनस वाई बराबर क्या होता था, भेगाना होता था। इधर एक बराबर कुछ भी होगा, कोई जरूर दिक्कत। अब यहाँ पे आपको फार्मूला नहीं लिखना है, आपको सिर्फ बनाना है। हमेशा क्या करना है, जैसे पहले किसको में निकालना है, एक्स वाला ना, तो सारा एक्स वाला को झाँप दीजिए, कोई दिक्कत। अब तिरछा तिरछी गुणा करने आता है ना, इसके गुणा में सर कुछ कितना है, तो 1 को -8 से गुणा कर देंगे तो -8, और माइनस फार्मूला होता था ना। उसके बाद अब इसको इससे गुणा करिए सर, ये कौन सी में -5 है, ये कितना है, अरे एक गुणा में कितना 2 है ना, तो -5 और -2 कितना हो गया, अरे माइनस प्लस गुना माइनस होता है, 5 दूना, और 2 को निशान एक साथ नहीं दिया जाता, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। किसी को दिक्कत है बोलो, फिर से समझा देंगे एक बार और। सर जिसको निकालना है उसको झाँप दीजिए, जिसको निकालना है उसको क्या करना है, एक्स का निकालना है उसको झाँप दीजिए। कौन जीरो, बोकू बिहारी एक उठा के उधर ले गए तो -5 गए, उधर कुछ नहीं बचल, क्या है तो मतलब पूरा कहानी खत्म हो। तो रामायण में सीता कौन थी पूछ रहा है, जिसने बता रहे उसने पूछेगा रे। चलिए भाई एक्स को झाँपिए, ये एक प्लस का, ये 8 कुंजी का है। तुम लोग बात जानता है ना रे बोतल सब, प्लस को प्लस से गुना करते तो प्लस होता है, और माइनस से गुना करते माइनस से तब भी प्लस होता है। प्लस को गुना करो माइनस से या माइनस गुना करो प्लस से, तो हमेशा क्या होता है, यानी फेटल रहेगा तो माइनस, सेम टू सेम में। तो ये एक प्लस में, ये 8 माइनस में, प्लस माइनस फेटल है, तो 1 को -8 से गुना कर देंगे तो माइनस, और माइनस देखो फार्मूला में होता था। अब फिर तिरछा तिरछी गुना करें, माइनस का, प्लस का, माइनस प्लस क्या होता है, अब 5 दूना 10, 2 को निशान एक साथ नहीं, इसीलिए। अब आइए सर वाई वाला पे, ये सब आपको नहीं करना है, इसे समझाने के लिए हम कर रहे हैं। वाई वाला है ना सर, वाई वाला दोनों में झाँप दीजिए, झाँप दिए। अब गुना करिए सर, तिरछा तिरछी ना, तो ये 2 प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस प्लस 2 8 एगो माइनस फार्मूला का ना, और फिर -5 को गुना करने का किससे भैया, +3 से, तो पहले माइनस प्लस माइनस, अब पंतिया, और 2 को निशान एक साथ में, इसीलिए सॉरी। अब ठीक है, 15 आया था ना। चलिए सर बराबर है था, बराबर। अब सर एक वाला है ना, एक मतलब अंक वाला, तो अंक वाला ये दोनों है ना, इसको झाँप दीजिए। अब पता चला कहीं इधर लाए तो उठा, इधर झाँपती तो अच्छा लगता, इसीलिए इधर उठा कर लिया, नहीं झाँपे तब भी ठीक है, समझ में ना, आंसर उतने झाँप दिए। अब भैया यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तिरछा तिरछी गुना करना है, 2 दूना माइनस फार्मूला का, और यहाँ कुछ नहीं देखना है, 1 को 3 से गुना कर देंगे था, इतना ताम झाम कर दिए ना। अब देखिए सर यहाँ से हमको निकालना है एक्स वाई का मान, ठीक है ना। अब सर तीनों के बीच में किसका निशान है, यानी ये इसके भी बराबर और ये वाला, फिर ये इसके भी बराबर है ये वाला, तो आपको कुछ नहीं करना है सर, पहले इसको एक स्टेप और छोटा करेंगे, नीचे में और घट उठ के छोटा नहीं होगा, तो छोटा करिए सर। ऊपर में एक्स है था, ये -8 है, ये माइनस गुना माइनस क्या होगा सर, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो माइनस गुना माइनस सेम टू सेम में क्या हो जाता है, प्लस होता है। और 10 है था, बराबर है था, माइनस का वाई है तो माइनस का, सब जगह वाई सेम देते हैं, ऐसा का वाई देते ऐसा का वाई। माइनस में 16 है तो माइनस का, माइनस गुना माइनस, 15 है तो भैया बराबर है था, 1 है था, 4 में 3 गया, कोई दिक्कत। और नीचे में 1 नहीं लिख भी तब भी चलते, ठीक ना, कहे एक का होता है छुपल होता है, कोई दिक्कत। अरे देखिए हुआ वायरिंग कर ले, चलिए ठीक कर रहे हैं, ITI कोर्स कर लड़की है। अब देखिए बउआ, तीनों के बीच बराबर का निशान लगल है, तो इसका मतलब हुआ ये भी एक इसके बराबर और ये भी एक इसके। हमको इसमें किसका मान निकालना है, एक्स और, समीकरण में हमेशा किसका मान निकालते हैं, एक्स और वाई का ना। एक इसको भी इसके बराबर कर देंगे, एक इसको भी। कैसे बराबर करेंगे सर, तो यहाँ पे आइए, यहाँ कोपचा में देखते हैं, ठीक है। यहाँ इसके बाद हम लोग कोपचा में देखते हैं सर, ये तीनों के बीच किसका निशान लगल है रे, यानी ये भी एक इसके बराबर लिखना है, एक ये भी इसके बराबर, तब जाके किसका मान आएगा हमको, एक्स सर। अब देखिए सर कैसे लिखेंगे, इसके बाद चलना है हमको, इसके बाद चलना है हमको, ठीक ना। तो चलिए अच्छा इसको एकदम और स्टेप छोटा हो रहा है, कर देते हैं। एक्स है तो एक्स बटा 10 में 60 घटेगा तो भैया
बराबर है था, माइनस का वाई है तो माइनस का, अब माइनस 16 में से 15 घटेगी तो माइनस 1 ना वास्ते, कोई दिक्कत। और उधर 1 बटा मान है तो नीचे में एक दे बिना मान था, ये अभी एक और छोटा होता, कैसे माइनस से माइनस कर देता नीचे वास्ते एक दिए न दिए कोई फर्क पड़ते, घंटा फर्क नहीं पड़ते, कर एक स्टेप और छोटा होता कर दही। एक्स बटा 2 है तो एक्स बटा, ये माइनस से माइनस कट गए रे, ऊपर बचले एक, नीचे में क्या है तो नीचे में एक नहीं हो देवी चलता है ना, बराबर ले 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 दे दी, एक है तो एक, उधर 1 बटा दिक्कत। अब क्या करबे, एक एकरे बराबर एक भी, एक एक्स के एकरे बराबर करबे तो एक्स का मान निकालते, फिर वाई का मान निकालने के लिए एक वाई के एकरे बराबर करबे, ठीक है ना। कैसे करबे देखो, एक्स बटा 2 है तो एक्स बटा, इसके साथ किसके बराबर करना चाहते हैं सर, इस 1/1 को, 1 बटा फिर लकीर दीजिए। अरे छौड़ा के बोले छै उठा के बजरबन बरगा ही भाई, हम अपने बरगा हरामी छिए, पढ़ने है ना पहले पढ़ लो उसके बाद लेक्चर देना, मारना मुंह देंगे पकड़ के लाल कर, समझ गया ना। एकदम एक्स बटा 2 किसके बराबर करेंगे सर, तो एक्स का मान निकलेगा, फिर वाई का निकालना है ना, एकदम फिर वाई को भी इसके बराबर कर देंगे, तो वाई बटा क्या है सर, वाई बटा, इसको भी बराबर करना चाहते हैं किसके, 1 बटा। अब सर तिरछा तिरछी गुना करने आता है, तो एक्स को एक्स से गुना कर देंगे, बराबर है था 2 को एक्स से गुना कर देंगे, एक्स का मान आ गया सर, यहाँ भी तिरछा तिरछी गुना करिए, वाई को एक्स से गुना कर देंगे तो बराबर है था 1 को एक्स से गुना कर देंगे, और इस तरह आपको किसका मान निकल जाएगा। ये वज्र विधि जब भी पूछेगा ना सर तो आपका 5 नंबर में पूछेगा, कई नंबर में 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। इसीलिए अब ये पहला सवाल था, पहला सवाल अभी ज्यादा समझ में नहीं आया है, ठीक ना, अभी 1-2 सवाल और बचा हुआ है, उसको भी अभी जस्ट देखें, कोई दिक्कत है तो आप लोग इसको जल्दी से जीरोक्स करिए। कौन चीज, चलिए हाँ, अब इसी का एक का काम आप चलाए हैं, पहले इसका क्या बोला है, पहले बताओ भैया एक रेखा कैसन होगा, मतलब हल कैसन होगा, रेखे से ना पता चलता है, तो अगर एक हल होगा तो वज्र से बनाना है, एक हल नहीं होगा तो वज्र से, तो एक हल होगा कि नहीं होगा पहले इसको चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करते हैं सर, A1 बटा A2 फार्मूला से ना, A1 का वैल्यू कितना रहे, बोलते चल तो रहे जल्दी, A2 का वैल्यू बोल 6, करते काट देवे 3 दूना, ऊपर एक लिया हम कितने, B1 बटा B2 निकालो, B1 कितना है सर माइनस का 5, अब B2 तो माइनस से माइनस भी कट गया, 5 दूना, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे में कितने बच लो, जब पहला दोसर बराबर भेज तो तेसर का निकाले न छे रे, जब पहला दोसर बराबर तो तीसर का निकालबे, कोमा दे C1 बटा, C1 कितना है नहीं उधर लेबी तब ना बीच, उधरे रहे लेबी कोई दिक्कत, प्लस 20 और C2 कितने रहे 40, तुझे बोली ना माइनस, देखियो प्लस सेम हो जाते इधर, चल समझ गए तो अच्छी बात है, 20 दूना, ऊपर कुछ नहीं बचले, एक नीचे में कितने ई होते उधर ताम छम पहलू के बात छो, ठीक छो ने, ये बराबर कितने भाग लो 1 बटा, अब बोले मैं तीनों किस है बराबर, हाँ, तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी A1 बटा A2, सब आपस में क्या है सर, अब बोल जिसमें तीनों बराबर होता है इसलिए कैसा रेखा होता है रे, रेखा संपाती होता है, लेकिन हल तो लिख देंगे, इसलिए इसका कै गो हल होगा रे, अनेक हल, कैसन हल भैया, अब अनेक हल होगा तो बोलिए इसको वज्र से बनाना है, इसलिए यहीं तक इसका क्या हो जाएगा, छपैया करिए जल्दी, इसको बनाना नहीं है लेकिन अगर बनेगा कौन सी ये वज्र, इसको वजह से बनेगा नहीं बनेगा सर, इसलिए मना कर देता है। अब वीडियो हमारा बाप रखते रहे, हाँ देखो भाई जी, एकरा की पहले करे छे रे, पहले पता करे छे कै गो हल होते, ठीक है, एक हल होता है तो वज्र से बनेबे, एक हल नहीं होता तो वज्र से, तब बउआ कैसे चेक करल जाए छे, फार्मूला लगाएबे A1 बटा, A1 मतलब पहले वाला x से गुना में, x से गुना में कुछ ना कितना छुपल है रे, 1 छुपल है, A2 मतलब दूसरा में x से गुना में कितना है, एक A1 बटा A2 को 1/3, चल B1 बटा B2 निकाल, कौन सी भैया, B1 पहला समीकरण y गुना में कितना है रे -3, अब B2 कितना है, तो भैया -3 से -3 कट गए, ऊपर बचले एक, नीचे में यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/1 है, अच्छा ये जरूरी नहीं है, नीचे में एक लिख भी सकते हैं और छोड़ दे के रहने दे, चलिए तो पहला दूसरा बराबर है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 1 है, पहला दूसरा बराबर न है, तो यहाँ सर सुंदर में पॉइंट्स बाय ब्यूटी लगा के लिख देंगे A1 बटा A2 बराबर
नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू क्या करे b1 बटा, यानी कहने का मतलब a1 बटा a2 का मान ये 1/3 है, b1 बटा b2 का मान यानी 1/1 ये बराबर, इसलिए ये प्रतिच्छेदी रेखा है और प्रतिच्छेदी रेखा कई को है तो लिख देंगे, इसलिए इसका एक हल है। कई को हल भैया? अब एक हल होगा तो आप लोग जानते हैं सर इसको किस विधि से बनाना है, वज्र से बनाना है। तो चलिए सर वज्र से बनाए, देखिए सर वज्र से बनाते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर अब वज्र गुणन विधि से। किस विधि से सर? आपको ऐसे बनाना जैसे हम बना रहे हैं, तब ये 5 नंबर मिलेगा। बउआ लिखने का स्टाइल पर भी नंबर काट लिया जाता है अगर अच्छा से नहीं लिखिएगा। वज्र गुणन विधि से बनाना है तो पहले समीकरण को लिख दीजिए। अच्छा नहीं लिखे समीकरण मतलब हो जाएगा, समीकरण तो यहाँ आपका लिख लेना है तो सिंपल शॉर्ट में करें सीधे। पहले तो भैया वज्र से समीकरण लिखने के बाद फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला में क्या होता है? x बराबर y माइनस में बराबर 1, सबके बटा में होता है तामझाम। चलिए सर कुछ नहीं करते हैं, x वाला निकालना है ना। अच्छा इसमें बराबर की शर्त वो चीज है यानी करने की आवश्यकता है नहीं, कोई दिक्कत। तो x वाला निकालना है तो x वाला झापिए, यही ना x है सर। तिरछा तिरछी गुना करिए तो पहले माइनस गुना माइनस तो प्लस हो ही गया, 3 5 15 45, कोई दिक्कत। माइनस फार्मूला का, फिर माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस 7 21 और 2 को निशान एक साथ नहीं, इसलिए कोई दिक्कत रहे। ये कितना लिखा है? प्लस का 21 प्लस का एक बार फिर से देख लो, एक्स वाला को झाप दिया है ना, माइनस गुना माइनस तो प्लस हो गया सर। 3 को 15 से तो 15 दिया, माइनस फार्मूला का होता है, फिर माइनस गुना माइनस प्लस 7 कोई दिक्कत तनी मनी तो कभी समझ भी ठीक ना, कहे पूरा छूटल ना, इसीलिए नहीं भी लिख सकते क्योंकि आगे माइनस 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 हो जाएगा ना। अब भाई अभी हमको समझाना इसीलिए हम लिखते हैं ना। अब फिर किसको निकालना है सर? वाई, जिसको निकालना है उसको झाप दीजिए। वाई निकालना है ना, वाई को पूरा झापिए सर, पूरा ये माइनस ताने सब झाप दिए ना। अब तिरछा तिरछी गुना करना है ना सर, तो इधर एक प्लस में एक ऊंची में है तो पहले प्लस माइनस क्या हो गया सर, और एक को 15 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 होगा सर। एक को किसी के साथ गुना कर दे तो वही हो जाता है, एक को 15 से गुना करेंगे तो 15, एक को 15 से गुना कर दिए ना। अब माइनस का फार्मूला में होता है रे, अब फिर माइनस 7 गुना करेंगे माइनस प्लस 3 से, तो भैया ये माइनस में प्लस में प्लस माइनस माइनस 7 और 2 निशान एक साथ नहीं, इसीलिए चलिए भाई अब एक मतलब अंक वाला, एक मतलब झाप दीजिए इसको, तिरछा तिरछी गुना करिए सर। ये प्लस में माइनस में प्लस माइनस, और एक को 3 से गुना कर देंगे तो 3 माइनस फार्मूला का ना, और ऊपर भैया माइनस। अब इसको इसे गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 तिया और 2 निशान एक साथ नहीं, इसलिए हो गया काम धाम सब। अब इसको छोटा करिए सर, 45 है था माइनस प्लस, देखिए ब्रैकेट मतलब गुना होता है, माइनस से गुना करेंगे प्लस से, फेंटल रहेगा ना, प्लस माइनस का निशान फेंटल रहता है तो हमेशा माइनस होता है, सेम टू सेम निशान में तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक ना। और 21 है था, ऊपर में माइनस वाई है तो माइनस का, भैया माइनस 15 है तो माइनस का, अब माइनस गुना माइनस क्या होगा सेम टू सेम निशान में प्लस। 21 है था बराबर है था, ऊपर 1 है ना, ये तो पहले माइनस का 3 है और ब्रैकेट मतलब गुना, तो माइनस गुना माइनस क्या होगा सेम टू सेम निशान में हमेशा प्लस। 9 है था, अभी और छोटा होगा, 45 में से 21 घटेगा ना सर, तो घटा दीजिए, 5 में से गया 4 में से 2 गया तो माइनस वाई है तो माइनस का वाई, इधर घटा दीजिए सर। प्लस 21 में से 15 रुपया कर्जा तोड़ देंगे, 6 रुपया बचेगा ना पास में, बोलने रे उधर 1 है और 9 में से 3 घटा देंगे था। अब आपको एक्स वाई का मान निकालना है, कैसे बचेगा? प्लस का 21 रुपया है तेरे पास, प्लस मतलब पैसा में ना पास में ना हो रहे, तो पास में 21 रुपया है, 15 रुपया कर दे रहे तोड़ दे रहे, तब भी तो 5 रुपया बचते ना रे, ये बच्चा वाला काम करेगा। अब एक्स वाई का मान निकालना है, इसलिए एक्स एक बराबर कर देवे तो एक्स का मान निकालते, फिर वाई का मान निकालने तो वाई का मान भी एक बराबर कर देवे। कैसे देखिए, एक्स बटा 24 है ना सर, इसको बराबर करना है, देखिए 1 बटा, फिर ऐसे लकीर दे देना, तो इससे एक्स का मान निकलेगा, ठीक ना। फिर एकदम वाई को भी बराबर कर देंगे, तो ऊपर में क्या है सर माइनस का वाई बटा 6, एक भी कितने बराबर कर देंगे। अब सर तिरछा तिरछी गुना करने आता है, कर दीजिए सर, या काट भी सकते, 6 चौके 24, एक्स का मान के बार 4 आ जाएगा, सिंपल में कर दे।
आप जानते हैं सर बराबर की साइड उस साइड में ऊपर ऊपर करता है नीचे, तो नीचे नीचे सर कटिए कर दीजिए 6 चौका। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा देख ना, अब तिरछा तिरछी गुना करिए सर, x को x से गुना कर देंगे तो बराबर है था, 4 को x से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत। यहाँ देखिए सर 6 से 6 कटिए ना गया, यहाँ भी कुछ नहीं तो यहाँ भी कुछ नहीं तो माइनस, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना तो माइनस y के x से गुना कर देंगे तो माइनस का y बराबर है था, और एक x गुना कर देंगे तो ABCD में कभी सुनिए माइनस x रुपया, ABCD के लेटर सब कभी माइनस में नहीं होता, ABCD लेटर कभी माइनस में, तो इसीलिए इस माइनस को ना उधर भेज दिया जाता है। कैसे भेज देंगे कुछ नहीं करना है सर, एक है ये माइनस उधर चल गया तो y का मान कितना गया, तो इस तरह से x का और y का मान आप निकालिएगा, तब जाकर कितना नंबर मिलेगा 5 नंबर। बट जब भी पूछेगा सर 5 नंबर में पूछता है कौन चीज, जब भी x का मान नीचे लिखेंगे बराबर में देना, उधर वाला एक का मान लिखेंगे नीचे भी आता है। कौन एक का मान, हाँ उधर का बराबर लिख दी, जब भी सब में उसी प्रकार करना है तब ना, एक डायरेक्ट करबे तो x का मान निकलता है, एक बाइक साथ करबे तो। चल वीडियो का एंड कर।